हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के टाइम पे अनहैप्पीनेस बहुत है, यूथ में भी, टीन्स में भी, जो मिडिल एज में है उनमें भी, एंड जो एल्डरली है उनमें भी। वैसे तो अनहैप्पीनेस के बहुत सारे कारण हैं, बट हम आज बात करेंगे एक कारण के बारे में। ये एक फिनोमिना है जो आप ऑब्जर्व करना बहुत लोगों में मिलेगा, हो सकता है आपके अंदर भी हो। वो है अपनी स्ट्रगल्स के बारे में हमेशा बात करते रहना। जो पास्ट स्ट्रगल्स रही हैं उनके बारे में हमेशा बात करते रहना, दुखी रहना और उनको याद करते रहना। अब स्ट्रगल कौन सी? मैं मेनली बात कर रही हूँ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड करियर से रिलेटेड स्ट्रगल्स। आपने ये हमेशा सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि मैंने 5 साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, फिर मैं एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली से मुंबई गया ट्रेन लेके, मैं 2 दिन प्लेटफॉर्म पे सोया, मैंने क्या कहते हैं ये ऐसा खाना खाया, मैं वहाँ पे रहा। मतलब वो पास्ट के स्ट्रगल्स को लेके गिनाते रहेंगे, जबकि उस जॉब में उनका सिलेक्शन भी हो गया, उस जॉब में या किसी और जॉब में सिलेक्शन हो गया। बट जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक तो वो चलो दुखी थे, एंड वो नॉर्मल भी है कि जब तक हमें जो चीज़ हमें चाहिए वो मिलती नहीं है तो हम दुखी रहते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं। पर जैसे वो चीज़ मिल जाती है तो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। पर जब वो चीज़ मिल गई, फिर इस बात के लिए रोना है, दुख मनाना है कि मैंने इतना कुछ झेला, मैंने इतना कुछ स्ट्रगल किया। बट ज़रा आप खुद सोचो कि अगर आपने स्ट्रगल किया तो उसका फल आपको मिल गया ना, राइट? तो उसके लिए अलग से आपको मतलब क्या चाहिए? आप ये देखना, ये बिहेवियर आप लोगों में देखना, स्पेशली पुरानी जनरेशन में तो आपको खासकर बहुत ज़्यादा मिलेगा। इनफैक्ट ये जो माइंडसेट है, इसका ओरिजिन जो है वो पुरानी जनरेशन ही है। जो आपके पेरेंट्स की जनरेशन हो गई या ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन होगी, आप उनको देखना, वो लाइक रिटायर भी हो चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं या रिटायर भी हो चुके हैं। पर अब भी कोई भी व्यक्ति उनको मिल जाए, चाहे घर में काम करने वाला कोई डोमेस्टिक हेल्प हो, कोई पड़ोसी हो, कोई भी स्ट्रेंजर हो, वो सबको बिठा के अपनी पास्ट स्ट्रगल्स गिनाते हैं कि मैं 3 बजे उठता था, मैं क्या कहते हैं 3 बजे उठ के पढ़ाई करता था, फिर मैं खेतों में काम करता था, फिर मैं ये करता था। माना कि स्ट्रगल्स रही हैं उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा रही हैं। हर जनरेशन की अपनी स्ट्रगल्स रहती हैं, वो है। बट आपने स्ट्रगल किया तो उसका फल आपको मिल गया ना। आप गाँव से शहर में आ गए, आप पहले लोअर क्लास में थे, अब आप मिडिल मिडिल क्लास में या अपर मिडिल क्लास में आप शिफ्ट हो चुके हैं, ऊपर ऊपर ही शिफ्ट हुए हैं, यानी लाइफ बेटर ही हुई है। आज आपके पास घर है, गाड़ी है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास इंश्योरेंस भी है, पेंशन है, एक स्पाउस है, 2 बच्चे हैं। तो क्या ये अचीवमेंट नहीं है? क्या इसको लेके खुश नहीं होना चाहिए? इसको सेलिब्रेट करना चाहिए ना? बट लेकिन लोग जो हैं, स्पेशली पुरानी जनरेशन में आप देखोगे, वो हमेशा पुराने अपना जो पुराना दुःख है ना, उसका हमेशा उसी का बखान करते रहेंगे। मतलब वो ये चाहते हैं कि जैसे हमें अपनी पास्ट स्ट्रगल्स को लेके कुछ जैसे इनाम दिया जाए। उसको इतना ज़्यादा वो स्ट्रगल्स को भी ग्लोरीफाई करते हैं, एंड वो ना एक एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं कि हाँ, मतलब कि सामने वाला कोई हमें कह दे कि हाँ भाई, आपने तो बहुत स्ट्रगल की है। मतलब ये सुनना चाहते हैं। बट आपने स्ट्रगल किया है, उसका इनाम मिल गया है। अब वो जो जो आपने अचीव कर लिया, वो तो उसका इनाम मिल ही चुका है। और इनाम अगर ना भी मिले, तो देन ये भी लाइफ का पार्ट है। कई बार हम मेहनत करते हैं बट फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता, राइट? तो आप देखना, ये बार-बार स्ट्रगल के बारे में बात करना, ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब करता है। और आप सेलिब्रिटीज़ को भी देखना, सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो हमेशा बात करते रहते हैं कि क्योंकि इंटरव्यू में उनसे तो खैर पूछा जाता है। उनसे पूछा जाता है बार-बार कि आपकी लाइफ की जर्नी क्या रही है? आप बताओ कैसे-कैसे आप एक्टिंग में आए, कैसे-कैसे आप क्रिकेट में आए? तो वो बताते हैं, एंड वो उनकी इमेज बिल्डिंग का भी पार्ट होता है। बिकॉज़ वो जानते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है, जो हमारी व्यूअरशिप है, वो मिडल क्लास से है, एंड वो भी किसी ज़माने में मिडल क्लास थे। जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं वो मिडल क्लास थे। तो जब ये अपनी स्ट्रगल्स बताते हैं ना, तो मिडल क्लास को अपनी स्ट्रगल्स जो उन्होंने पहले की है या वो अभी कर रहे हैं, वो स्ट्रगल उनको याद आती हैं, एंड वो इस सेलिब्रिटी से रिलेट कर पाते हैं, एंड इसलिए वो इस सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं। तो इनकी वो ब्रांड बिल्डिंग होती है और उसकी वजह से ये पैसा भी कमाते हैं। तो वो उनको देखना ये एक गलत चीज़ है, राइट? बट अगर आप उनको देखोगे ना, पास्ट स्ट्रगल्स के बारे में वो सिर्फ इंटरव्यूज़ वगैरह में बात करते हैं, बट अदरवाइज़ अपनी लाइफ में, करंट में वो बहुत खुश रहते हैं। वो काफ़ी कोशिश करते हैं। बट मिडिल क्लास में एक ये माइंडसेट बना हुआ है कि दुखों से बहुत प्यार है। मतलब पास्ट के जो भी दुख रहे हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, स्ट्रगल्स रही हैं, उसको अपने अंदर से निकालना ही नहीं चाहते। उनको मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आता है कि मैंने लाइफ में इतना कुछ झेला, इतना कुछ स्ट्रगल किया। हाँ, हम सब करते हैं। बट आप अपने ऊपर जितना ज़्यादा तरस खाओगे ना, तो आप उस ज़ोन से बाहर नहीं आ पाओगे। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, तो क्या हुआ? मैंने स्ट्रगल किया। वो तो पार्ट है ना लाइफ का। सभी करते हैं। ऐसा कौन है जिसने नहीं किया? तो क्यों हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ स्ट्रगल ही ना करना पड़े? अब वैसे तो देखो, किसी की अगर ऐसी सिचुएशन है कि जिसको बिना स्ट्रगल किए कुछ मिल जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपको कुछ ईज़ी रास्ता मिलता है, कुछ आसानी से अगर आपका कुछ काम हो जाए, आपको जॉब मिल जाए, तो फिर तो अच्छी चीज़ है। मैं नहीं मानती कि जब आप स्ट्रगल करते हो, तो उसका फल ज़्यादा स्पेशल है, या जो आपको ईज़िली मिल गया वो
वो फल स्पेशल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट लेकिन अगर किसी को ईज़िली नहीं मिल रही ये चीज़ें, उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। एंड वो पास्ट हो चुका है। मतलब अगर जॉब लेट लगी है, मान लो 28 में जॉब लगी है, तो जब तक जॉब नहीं लगी तब तक तो वैसे ही रो रहे थे, और जब जॉब लग गई तो फिर इस बात का रोना है कि इतनी लेट लगी। मतलब शादी 35 ईयर्स में हुई, जब तक शादी नहीं हो रही थी तब तक लाइक परेशान थे कि मुझे कोई मिल नहीं रहा, और जब मिल गया तो इस बात का अफ़सोस है कि बहुत लेट मिला। पर अब मिल गया है ना, तो निभा लो, रिश्ता निभा लो, राइट? तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और ये सफ़रिंग जो है ना, इसको हम भूल के नहीं पाते, क्योंकि हम इसके लिए कभी मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। बचपन में कोई हमें मेंटली प्रिपेयर नहीं करता। बचपन तो सब अच्छा गुज़रता है, खेल-कूद के, बट जैसे हम एडल्टहुड में आते हैं, तो हमें एकदम से शॉक लगता है कि ये क्या हो रहा है? मतलब अब तक तो सब कुछ मिल रहा था, कंफर्टेबल लाइफ़ थी, अब हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर पुश किया जा रहा है। तो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, तो बहुत स्ट्रगल रहता है। तो हम सफ़र करते हैं एंड उस सफ़रिंग को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम बचपन से ये मान के चलते हैं ना कि लाइफ़ तो ऐसी ही रहेगी। लेकिन जबकि सच तो ये है कि लाइफ़ में सफ़रिंग रहती है, हमेशा ही रहती है। बट उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो और अपने ऊपर तरस नहीं खाते हो, तो ही आप खुश रह पाओगे। तरस नहीं खाना है कि मैं बेचारा, मैंने इतना कुछ झेला। अपनी बेचारापन वाली बात नहीं है, वो उसका फल मिल गया तो वो सब पे ऑफ हो चुका है, राइट? तो स्ट्रगल को लेके ऐसे परेशान नहीं रहना है, और इसके बारे में बार-बार बात नहीं करनी है। जितनी ज़्यादा आप इसके बारे में बात करोगे, तो हमेशा आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी और आप दुखी ही रहोगे। तो प्रेज़ेंट में अगर आपने कुछ भी अचीव कर लिया है, वो जॉब अचीव कर ली है या कुछ भी अचीव कर लिया है, तो उसको सेलिब्रेट करना बनता है और उसके लिए ग्रेटफुल होना बनता है। मतलब कितने लोग हैं जिनको नहीं मिल पाता, राइट? आपको मिल गया है, जो आप चाहते थे आपको मिल गया, एग्ज़ैक्टली वही मिल गया या उसके आस-पास उससे थोड़ा कम भी मिल गया, तो उसको लेके ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। ये बिहेवियर स्पेशली मिडल क्लास में बहुत मिसिंग है। हमेशा पास्ट को लेके दुःख को लेके परेशान रहना, हमेशा दुखी रहना, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये जो माइंडसेट है, ये आप देखो पुरानी जनरेशन से ही नई जनरेशन में आया है। पर बात ये है कि जब तक कोई आके बताए ना कि हाँ, ये जो माइंडसेट है विक्टिम माइंडसेट, ये गलत है, तब तक हमें लगता है कि ये तो एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, राइट? तो ऐसे पुरानी पास्ट स्ट्रगल्स को लेके अफ़सोस नहीं मनाना है, दुखी नहीं रहना है। इवन अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसे दुखी रहते हैं और हमेशा अपनी पास्ट की स्टोरीज़ बताते रहते हैं कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तो आप उनको बोलो कि मम्मी-पापा देखो, अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं ना, वो स्ट्रगल्स ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब तो आपको खुश होना चाहिए, वो हो गया। वो स्ट्रगल्स जो की है वो मटीरियलाइज़ हो चुकी हैं, आपको उसका फल मिल चुका है, तो अब खुश रहना है, ठीक है? तो ये माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी दुःख के कारण बहुत हैं, तो जो आपकी लाइफ़ में पहले हो चुका है, उसको बार-बार याद करके दुखी क्यों होना, ठीक है? एंड दुनिया में आए हो तो शायद सफ़र करना ही पड़ेगा। जो जिसके हिस्से की सफ़रिंग है, जितनी स्ट्रगल जिसकी किस्मत में लिखी है, लाइफ़ में लिखी है, वो तो झेलनी ही पड़ेगी, उससे हम एस्केप कर ही नहीं सकते। सो वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।